महर्षि रमन से बातचीत। 25 वर्षीय एक ब्राह्मण युवक महर्षि के पास दर्शनार्थ आया। महर्षि को देखते ही उन्मत्त होकर चिल्लाने लगा, शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। आप ईश्वर हैं, आप परब्रह्म हैं, आप मेरे पिता हैं। पिता मेरी रक्षा करो। और इसी प्रकार कहने लगा। उन्माद बढ़ने पर वह एक के बाद एक दोनों हाथों से अपने वक्ष स्थल पर तेजी से प्रहार करने लगा तथा शिवोहम शिवोहम जोर जोर से बोलने लगा। पुनः वह दांत पीसकर उन्माद से पुकारने लगा, मैं भौतिकवाद को नष्ट कर दूंगा, जैसे कि वह भौतिकवाद को अपने दांतों से पीस रहा हो। फिर वह बोला, या तो मुझे शक्ति दो, मुझे शक्ति दो, अन्यथा अन्यथा मैं। और इसी प्रकार करने लगा जैसे अपना गला घोंट रहा हो। जब उसे अन्य व्यक्तियों द्वारा सावधानी से हटाया गया तो वह महर्षि के समक्ष साष्टांग दंडवत प्रणाम कर बोला, मैं अपने पिता के चरणों को शरण लूंगा। पिता पिता आप पार्थसारथी हैं, मैं अर्जुन हूँ। हम लोग भौतिकवाद को निकाल बाहर फेंक करेंगे। आदि आदि। अंत में उसे महर्षि के समीप से हटा दिया गया। उसने स्नान किया, कुछ हल्का जलपान किया तथा कुछ घंटों तक वह कक्ष में शांत बैठा रहा। उसने दोपहर का भोजन नहीं किया। दोपहर के बाद उसे पुनः दौरा पड़ा। तब वह चिल्लाने लगा, यदि आप कृष्ण आ जाएं तो मैं उनका सिर काट दूं। उसने मुझे नौकरी की सम्मति दी और अब वे मेरी माँ की रक्षा नहीं करते, अथवा वे मेरा सिर ही काट दे। और इसी प्रकार कहने लगा। उसके कुछ घंटों तक शांत रहने के बाद महर्षि ने श्री के.एल. शर्मा से उनकी अनुबंध की टीका के कुछ अंश पढ़ने को कहा। उसने सारांश यह था कि जो लोग आत्मनिर्भर नहीं हैं वे मानव कल्याण हेतु देवी सहायता की इच्छा करते हैं। यह उस लंगड़े की कथा के समान है जिसने दंभ से कहा था कि यदि कोई उसे केवल खड़ा कर दे तो वह शत्रु को परास्त करने में समर्थ है। ध्येय तो अच्छा है पर अनुपात के संबंध में विवेकशील नहीं है। युवक यह सुनकर सहसा उछल पड़ा, श्री भगवान को प्रणाम करता हुआ कहने लगा, पिता पिता मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा करें, मुझे निर्देश दे, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और इसी प्रकार कहने लगा। संध्या को पुनः युवक ने साष्टांग दंडवत कर कहा, मैं समर्पण करता हूँ। कोकनार के एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, मेरा मस्तिष्क 2 अथवा 3 दिन निर्मल रहता है और फिर 2-3 दिन के लिए मलिन हो जाता है और क्रम से ऐसा ही होता रहता है, इसका क्या कारण है? महर्षि जी ने बताया है, यह स्वाभाविक है। यह प्रकाश सत्व, क्रियाशीलता राजस एवं अज्ञान तामस का क्रमानुसार खेल है। तामस के आगमन पर दुख मत करो, किंतु जब सत्व का अवसर हो तो उसे दृढ़ता से पकड़ लो और उसका सदुपयोग करो। अब महर्षि जी कहते हैं, जो इस प्रकार जो आपका कभी मन प्रकाश में होता है, कभी अज्ञान में है, ये क्या है? खेल हैं। इसलिए जब भी आपका सात्विक समय जब हो, उस समय आपको ध्यान को बहुत ज़्यादा लगाना है, ध्यान में उन्नति करनी है। उस समय का आप सदुपयोग करें। भक्त हृदय क्या है? महर्षि, यह आत्मा का स्थान है। भक्त, क्या यह शारीरिक हृदय है? महर्षि, नहीं, यह वह स्थान है जहाँ से मैं का उदय होता है। भक्त, मृत्योपरांत जीव का क्या होता है? महर्षि, इस समय जीवित जीव के लिए यह प्रश्न उचित नहीं है। देह रहित होने के बाद जीव मुझसे प्रश्न करें, यदि संभव हो। अभी तो देहधारी जीव अपनी वर्तमान समस्या को हल करें
तथा यह खोजें कि वह कौन है, तब ऐसे सारे संशय समाप्त हो जाएंगे। भक्त, ध्यान क्या है? महर्षि, ध्यान का प्राय यह आशय है कि किसी वस्तु का एकाग्र होकर ध्यान लगाना, जबकि निधि ध्यान का आशय आत्म अनुसंधान अथवा आत्म विचार करना है। जब तक अपने स्वरूप की अनुभूति नहीं होगी तब तक त्रिगुण बने रहेंगे। जहाँ तक मुमुक्षु का संबंध है, ध्यान तथा निधि ध्यान एक ही है, क्योंकि वे त्रिपुटी के अंतर्गत हैं तथा भक्ति के पर्याय हैं। भक्त, ध्यान का अभ्यास किस प्रकार किया जाए? महर्षि, ध्यान का उद्देश्य मन को एकाग्र करना है। मुख्य विचार अन्य विचारों को दूर रखता है। ध्यान व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार भिन्न प्रकार का होगा। ध्यान ईश्वर के किसी एक रूप तथा आकृति पर, मंत्र अथवा आत्मा पर हो सकता है। एक युवक दर्शनार्थ आए। उन्होंने पॉल ब्रंटन की 2 पुस्तकें पढ़ी थी। उनका प्रश्न था, बौद्धों के मतानुसार मैं वास्तविक नहीं है, जबकि पॉल ब्रंटन गुप्त मार्ग में मैं देहाभिमान के विचार से मुक्ति तथा मैं की अवस्था आत्म भाव की प्राप्ति करने को कहते हैं। कौन सा विचार ठीक है? महर्षि, मैं 2 प्रकार के माने गए हैं, एक निमन तथा एक मिथ्या, जिससे सब परिचित हैं, तथा दूसरा उच्चतर तथा सत्य है। मैं आत्मा हूँ जिसकी अनुभूति करनी है। सुषुप्ति में तुम्हें स्वयं का भान नहीं रहता, जबकि जागृति में तुम्हें भान रहता है। जागकर तुम कहते हो कि तुम सो रहे थे, गहन निद्रा में तुमको इसका भान नहीं था। तात्पर्य यह है कि देहाभिमान, मैं देह हूँ, नानात्व को, भावना को जन्म देता है। यह देहाभिमान एक विशेष क्षण में उदय होता है। यह आदि अंत वाला है। जिसका आरंभ है वह निश्चय ही कोई वस्तु होगी। वह वस्तु क्या है? वह मैं की भावना है। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया है? स्रोत का बोध होने पर तुम असीम चैतन्य की अवस्था को प्राप्त कर लोगे। भक्त, यह मैं कौन है? यह इंद्रियों की अनुभूति की अविच्छिन्नता की प्रतीत होती है। बौद्ध मत भी ऐसा ही प्रतीत होता है। महर्षि, संसार बाह्य नहीं है। इंद्रिय अनुभूति का उद्गम बाहर होना संभव नहीं है, कारण जगत का भान चैतन्य से ही संभव है। संसार नहीं कहता कि वह है, यह तो तुम्हारी धारणा है। यह भान ही असंगत है तथा सदैव नहीं रहता। गहन निद्रा में जगत का भान नहीं होता, अतः सोने वाले मनुष्य के लिए वह नहीं रहता। इस प्रकार संसार अहम का परिणाम है। अहम को जान लो, उसके उद्गम का अनुसंधान ही अंतिम लक्ष्य है। भक्त, मेरी संपत्ति में अन्य जीवों को पीड़ा पहुंचाना, मेरी सम्मति में अन्य जीवों को पीड़ा पहुंचाना अनुचित है, तो क्या हमें मच्छर आदि का काटना सहन कर लेना चाहिए और शांत रहना चाहिए? महर्षि, तुमको स्वयं कष्ट सहन करना पसंद नहीं है, तुम दूसरों को कष्ट कैसे दे सकते हो? चूंकि मच्छर दंश कष्टकर है, इसलिए उससे बचो। भक्त, मच्छर, खटमल आदि जीवों को मारना क्या उचित है? महर्षि, यह सब आत्महत्या है। हमारे अज्ञान में जीवन के कारण हमारा वास्तविक स्वरूप जो शाश्वत है, आनंदमय है तथा सहज है, वह ढक गया है। इस प्रकार हमारा वर्तमान जीवन शाश्वत मूल सत्ता की हिंसा के कारण से ही संभव हुआ है। क्या यह स्थिति आत्महत्या की नहीं है? इस प्रकार सब आत्महत्या है, फिर हिंसा और हत्या की क्या चिंता? कुछ समय उपरांत हुई वार्ता में आगंतुक ने कहा, संसार संकेत भेजता है और मैं जग जाता हूँ। महर्षि, क्या अनुभव करता कि अभाव में जगत रह सकता है? प्रथम कौन है, चैतन्य सत्ता अथवा उदय होने वाली चेतनता?
शाश्वत शुद्ध एवं चैतन्य सत्ता सर्वदा है। उदय होने वाली चेतनता उदय होती है तथा लुप्त होती है, वह अनित्य है। भक्त, मेरी सुषुप्ति के समय भी क्या अन्य व्यक्तियों के लिए संसार नहीं रहता? महर्षि, ऐसा संसार तुम्हारी इस बात पर भी हंसता है कि तुम स्वयं को जाने बिना उसे जानते हो। संसार तुम्हारे मन का परिणाम है। अपने मन को जानो, तब संसार को देखो। तुम अनुभव करोगे कि संसार आत्मा से भिन्न नहीं है। भक्त, क्या महर्षि को स्वयं अपने आप का तथा अपने वातावरण का मेरे समान ही स्पष्ट भान नहीं है? महर्षि, यह संशय किसे होता है? आत्मज्ञानी के लिए संशय नहीं है, वे केवल अज्ञानी के लिए हैं।